ठीक है, कारों के यही मॉडल चेक करते हैं। ये वाली देखते हैं। मैं शादियों में मेल बैले डांसर का काम करता क्या हूँ। किसी ने मेरे बारे में शिकायत की? ये कहाँ भाग रहा है? ये लड़का इस जगह से वाकिफ है बॉस। पहले ये घर जिसका भी होगा उसने लड़के के बारे में येलेना से डील की होगी। ये अब्बास का घर है। ये आपका बेटा है। हमें ऐसा लगता है कि ये लड़का उस कातिल का दूसरा शिकार होने वाला है जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तुम तलाक लेना चाहती थी तो बच्चे की वजह से अपना फैसला मत बदलो। तुम चाहो तो हम तलाक ले सकते हैं। यानी तुम किसी दूसरे जैसे नहीं हो सकते। हम बिस्तर और नाम दोनों के लिए अच्छा रहेगा सैफी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें मेरे हिस्से का पैसा मुझे देना होगा। हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? सरकार, तुम समझदार आदमी हो, तुम इस धंधे में आखिर पड़े ही क्या? वो लोग मुझे जीने नहीं देंगे नूरी, वो मुझे मार देंगे। कातिल के अब्बास के साथ कुछ तो खुन्नस है, ये बात जाहिर हो चुकी है। मैं सरकार पर नाराज हो रहा था, लेकिन उसे औरतों के कपड़े पहनाए गए। इसका रिश्ता प्रोस्टिट्यूट रिंग से तो नहीं? शायद वो जान गए हो कि वो एक बेनाम गवाह है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये बच्चों के कत्ल से जुड़ा है? ये किसे मिला? फातिह, ये बोतल जमा कर रहा है। मैं यहाँ सब इकट्ठा करता हूँ। सुबह सुबह आता हूँ क्योंकि तब बियर की ज्यादा कैंस होती हैं। तुमने यहाँ किसी और को भी देखा था क्या? नहीं सर। ये कैन किसे बेचते हो तुम? अंकारा में एक बंदा है, उसे ही बेचता हूँ। क्या तुम्हें खाली कार में कोई कैन मिली थी? मेरा मतलब बियर कैन। नहीं सर। अच्छे से चेक तो किया था ना तुमने? हाँ, मैंने ठीक से चेक किया था। ये मेरी आदत है सर। अपना लिखित बयान देने के बाद स्टेशन पर आकर खाना खा लेना, ठीक है? शुक्रिया। ये बताओ उसके पास और क्या मिला तुम्हें? बस उसके पास फोन था। और कपड़े वगैरह? उसके कपड़े कहाँ हैं? वो तो कार में नहीं था चीफ। उसने कपड़े बदले होंगे और फिर वो यहाँ आया। वो सरकार की कार में आया होगा, पैदल निकल गया, या अपनी कार उसने पहले ही यहाँ पार्क कर दी होगी। लोग यहाँ पर आते हैं तो कार उसने फिर यहाँ पर नहीं छोड़ी होगी। सुबह 3 बजे के बाद यहाँ कौन आएगा चीफ? रात 9 बजे के बाद तो सड़कों पर परिंदा भी पर नहीं मारता। ये खतरा नहीं उठाता है। इसकी कार यहाँ नहीं थी। कितनों की जान जा चुकी है। ये क्या है? जवाब दो। डैम सरकान, तुम गुजर तो गए लेकिन अपना पैसा साथ नहीं ले जा सके। ये बहुत पुराना है। ये उसका दूसरा फोन है, वो इससे बिजनेस करता है। इसके रिकॉर्ड्स चेक कराओ, शायद कातिल ने इसी से कॉल किया हो। सरकान, हम दूध वाले के यहाँ क्यू कबाब खाएंगे। शटल से बात नहीं बनेगी, अगर कोई ब्लॉन्ड मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या है ये? नूरी, इस मामले से जुड़े लोगों की हमें बस लाशें ही मिल रही हैं। चलो वकील से बात करते हैं। ये लो, इसकी जांच कराओ। ये क्या है? ये खून चला रहे हैं।
मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आती। एक बार जब फसल की जड़ों में कीड़ा लग जाता है तो फिर किसान को उसे जलाना पड़ता है, लेकिन अगली साल ये कीड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये मिट्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जब किसानों के दिमाग पर कीड़े छा जाते हैं तो फिर उनको दुनिया नहीं दिखाई देती है। और इस केस में मेरा कीड़ा है अब्बास। हमें उनसे कहना चाहिए कि वो कत्ल के वक्त की फुटेज चेक करें। सर, क्या आप 1 सेकंड के लिए रुक सकते हैं? सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आज सुबह आपका एक क्लाइंट मरा हुआ पाया गया है, सारकन। ओह अच्छा, बुरा हुआ। आप जानते हैं कातिल कौन है? ये आप क्या कह रहे हैं? आप उसके वकील थे, आपने उसे बयान लिखवाया था कि उसने कुछ दिलचस्प बातें की हैं और फिर उसके बाद वो एक बेनाम गवाह बन गया। हमें पता है कातिल कौन है। सारकन ने उस दिन एक तड़क भड़क वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसका गला काटा गया था। भला मैं और क्या कहता? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पूछने आया हूँ। आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, क्या आप मुझसे कुछ खास सुनना चाहते हैं? थक गया हूँ मैं। एक आदमी मारा गया है और पुलिस उसके वकील से बात करने आई है। क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हमारी मदद हो जाए? माफ कीजिएगा, मैंने बस अपना काम किया जिसके बदले मुझे पैसा मिला। गवाह बनने के बाद उसने मुझे जो कुछ बताया यकीनन आपको भी उसने वही बताया होगा, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ऐसा नहीं है। ये गंध कैसी है? देखिए वहाँ उस तरफ मेरा रेस्ट रूम है, हो सकता है वहाँ पर सीवर की बदबू आ रही हो। और क्या? ये गंध किसी लाश जैसी है। क्या कहा? वकील साहब, ये बदबू लाश जैसी है। अब जरा मुझे अपना पर्सनल रेस्टरूम दिखाइए। ठीक है, आइए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। बदबू यहां से नहीं आ रही है, ये तुम में से आ रही है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। किसी के मरने के बाद भी तुम ये बकवास कर रहे हो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये धंधा। मैं तुम्हें मारकर टॉयलेट में ठूंस दूंगा और ऊपर से कुछ कर दूंगा। सुन रहे हो ना तुम? कह चुके आप। याद दिला दूं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डर में आपकी बातें रिकॉर्ड हैं, और जब ये फुटेज अटॉर्नी जनरल के पास जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? हाथ हिलाओ नूरी। तू भी हिला हाथ। पापा कल ठिकाने आएगी। चीफ, आपने तो इसकी अच्छी टुकाई कर दी। डिक्की खोलो नूरी। तुम्हें वो मैसेज याद है ना? वो लोग दूध वाले के यहाँ जाने वाले हैं, तो चलो चलकर उस जगह को ढूंढते हैं। मैसेज में लिखा था शटल से काम नहीं चलेगा, किसी ब्लॉन्ड को ढूंढो और ये हमारा डांसर बॉय होगा। ये ब्लॉन्ड या तो ड्रग है या फिर ये औरत। उन्हें शटल ड्राइव के घर भेजो, कहो वो सादे कपड़े पहने और जरा अकल से काम लें, बेवकूफ़ी ना करें। सारकन के लिए किसी ने ऑर्डर दिया है। चीफ, मैं पीसी ले जा रहा हूँ। उसे मैं ले आऊंगा, तुम अंदर जाओ। मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं काम कर रहा था। मुझे तुम में दिलचस्पी है सैफी। एक सिगरेट मिलेगी मुझे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कोई ऐसा है क्या जिससे तुम्हारी डैड से खुन्नस हो? कोई दुश्मन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मनी तो कारोबार के साथ चलती रहती है। मुझे लगता है उनके दुश्मन होंगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा दोस्त है क्या जो अभी हाल ही में उनसे अलग हुआ हो? अगर किसी ऐसे के बारे में तुम जानती हो तो बताओ। मुझे तो नहीं पता, कोई याद ही नहीं आ रहा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? किसी ने तुम्हारे डैड के बेटे, मतलब तुम्हारे भाई की
कई सालों तक देख रेख की है, और ऐसा कोई दुश्मन तो करने वाला है नहीं, है ना? उस रूसी औरत की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई पुराना और गहरा रिश्ता रहा होगा मेरे ख्याल से। मतलब कोई लव अफेयर होगा। देखो, उनका एक रिश्ता था जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। डैड के लिए उनकी कंपनीज, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं और मेरे डैड बिल्कुल अलग हैं। मैं बिना प्यार के नहीं रह सकती हूँ। मैं उन्हें ना देखूँ, ना सुनूँ तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं डरा रही हूँ क्या? हमें मिलना होगा दिलारा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। किसी खास मौके पर इस बारे में बात करेंगे। मिलते हैं जल्दी। बॉस, ये फ़ोन कोया में रहने वाले किसी शख्स के नाम रजिस्टर्ड है, यानी कोई और इसे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने सारकन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए? इसे उसकी मौत से 30 घंटे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। स्ट्रीट कैंप्स का क्या हुआ? कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं है। और दूध वाले की जगह का? उसकी भी जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं? ये सब येलो पेजेस में है क्या? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया। शुक्रिया सरविट। आप कुछ मीठा लेना चाहेंगे सर? सरवत, ये बताओ दूध कहाँ से खरीदते हो? दूध सर, किसानों के बाजार से एक किसान देने आता है। ये सब रहने देते हैं। ये बताओ, यहाँ क्यू कबाब कहाँ मिलते हैं? सुना है कि कोई कबाब किसी दूधिये के यहाँ बनाए जाते हैं। नहीं सर, वहाँ पर तो लोग मस्ती करते हैं। अच्छा, क्या वाकई? सर, वो कच्ची सड़क है ना जिसे ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो शहतूत के खेत से मुड़ जाइए। ये जगह वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक खेत में है। मस्ती से मतलब क्या होता है वहाँ? वो एक डांस बॉय को बुलाते हैं। कभी कभी लड़कियाँ भी आती हैं। ये लोग वहाँ इलेक्ट्रोसाज और टेम्बोरिन प्ले करते हैं। छोकरे मस्ती करते हैं और क्या। बढ़िया। वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, अच्छा ही है। क्या सही कहा ना? लड़कियाँ ना होने से ऐसी खुराफातें होती हैं। लड़कों के साथ ये सब करना ठीक नहीं। निहाल का फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों। वो मेरी पड़ोसन है। हाँ बोलो। मैं पहुंचता हूं, तुम कुछ मत करना। मेरे घर का दरवाजा खुला है। डरा दिया। सैफी भाई, मैंने मजाक किया था। दरअसल ये आपसे मिलने आई हैं। आप नाराज तो नहीं ना? नहीं। वेलकम। शुक्रिया। मैंने सैलेड बनाया है। हम ज़रूर खाएंगे। हमने अभी तो लंच किया नूरी। पर वहाँ बलजर सलाद कहाँ था बॉस? मुझे तो ये सुनकर ही भूख लगने लगी। वेलकम मैडम। शुक्रिया नूरी। पहले बताया होता तो मैं पिक कर लेता। कोई बात नहीं। यहाँ ऊपर तक इतने सूटकेस कैसे लाई हो? ब्यूरो के मिस्टर जिया ने मेरी मदद कर दी। ओ जिया, बैठो 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 बैठो। खाना खत्म कर लो। कैसे हो तुम? हाँ, मैं बस खाना खाकर जाना चाहता था, लेकिन जाने नहीं दिया इन्होंने। पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं अभी भूखा हूँ। हाँ, भूख तो मिटा देंगे। ये लीजिए। एक काम करो, नूरी को दे दो। हमें जिया से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है अभी। अच्छा, ऐसा है? आप जल्दी जाने वाले हैं? जिया को पैसे की ज़रूरत थी। मैं इंतज़ाम कर दूंगा और शाम तक लौट आएंगे। परेशान मत हो, हम भूलेंगे नहीं। मैं आपकी मेहरबानी बिल्कुल नहीं भूलूंगा। नूरी, अब तुम ब्यूरो जा सकते हो और ज़रा शटल ड्राइवर की मालूमात कर लेना। मैं जिया के साथ थोड़ी देर के लिए बैंक जा रहा हूँ और जल्दी हम लोग वापस भी आ जाएंगे यहाँ पर। आप सच कह रहे हैं बॉस? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ और लगा क्या? खाने के लिए शुक्रिया निहाल, पर मुझे अभी भूख नहीं है और शाम को तुम अपने बेटे के साथ आना।
जिया, तुम बस जरा एक सेल्फी ले लो, यादगार रहेगी हमेशा के लिए। अच्छा, हाँ, तुम्हारे जितना अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। वाह क्या बात है, मेरे अब्बा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आपका फोन बहुत बढ़िया है। आ जाओ। मैंने पैसे को यहां दबा दिया है। मैं इस पैसे को ना बैंक रख सकता था और ना घर, इसलिए दबा दिया इसे। ये आपने क्या कर दिया? पैसा जमीन के नीचे ठीक कैसे रहेगा? आपने बड़ी गलती कर दी है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ, इन पत्थरों को हटाते हैं अब, और इसके बाद खुदाई तुम करना, ठीक है? कोई फिक्र नहीं बॉस, मैं तो अपने हाथों से ही खोद सकता हूँ। बाप रे। अब तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जरूर बॉस, मिलते हैं। चलो। बॉस, शटल ड्राइवर एक घर में पहुंचा ही है, वही घर है जिसके बारे में रेस्टोरेंट वाले ने बताया था। अब मैं क्या करूं? अंदर जाऊं या इंतजार करूं? तुम मेरा इंतजार करो, अपनी लोकेशन भेजो, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, और मेरे आने से पहले अंदर मत जाना। ठीक है बॉस। चीफ, आपको पैसे वाली सही जगह याद तो है ना? अगर मैं गलत जगह खोद रहा हूँ तो हो गया काम। मेरे हाथों में खरोंचे आ गई हैं, मैं मर जाऊंगा। अब आपको खोदना पड़ेगा। जिया, तुमको पैसे मिल जाएंगे, ज्यादा परेशान मत हो। अब मुझसे और खुदाई नहीं होगी। ऐसे देख क्या रहे हैं? यहाँ पत्थर ही पत्थर है, 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 पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। तूने कहा पत्थर? क्या सच में? ये क्या कर रहे हो कप्तान? ये पिस्तौल मेरी तरफ क्यों तान रहे हो? तुम बहुत बकवास कर रहे हो जिया। तुम्हारी बकवास सुन सुनकर अब मेरा माथा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। आपकी बात को समझ नहीं आ रही है। तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ पैसा नहीं है? नहीं है।
और मैं तुम्हें आज यहाँ पर दफन करने वाला हूँ। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने तो आज नमाज भी नहीं पढ़ी है। देखो मेरी बात सुनो, सही कह रहे हो, यहाँ वाकई पैसा नहीं है। तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं खुदा का बंदा हूँ। अगर मुझे किसी से झगड़ना होता तो तुम्ही से लड़ूंगा सैफी। इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, पर इसमें मेरा भी कुछ शेयर है दोस्त। पैसा बहुत ज्यादा है। अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे इसी वक्त यही मौत आ जाए। मेरी बात सुनो, हम अजनबी नहीं है, हम आपस में बात कर सकते हैं सैफी। देखो मैं दिल का खराब आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मुझे बाहर आने दो सैफी, मुझे प्लीज बाहर आने दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। बस बंद कर अपनी। हट पीछे। मार दिया। ये तो वाकई मुझे ही दफन कर देने वाला है। मेरे बदन में दर्द हो रहा है, जरा रहम करो मुझ पर। अगर मैं गायब हो गया तो तुम्हें पता है यहाँ क्या होने वाला है। हाँ, बहुत से लोगों ने हमें साथ देखा है। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो यहाँ मेरे भाई यहाँ आएंगे, उनकी बीवियां यहाँ आएंगी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। और फिर उनका क्या करोगे तुम उन सबको भी जमीन में मारोगे क्या? हाँ, उन्हें भी दफनाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी खाली जगह है और एक बार उनको आने तो दे, फिर सबको एक एक करके दफनाऊंगा। ऊपर वाला तुम्हें माला माल कर दे। मैं भीख मांगता हूँ सैफी, मजाक मत करो। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। बातचीत से क्या मुश्किल हल नहीं हो सकती? ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। सुनो मेरी बात, पैसा काफी है, यही का काम चला जाएगा। ऊपर वाला तुम्हें और बहुत सते। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो सब। तू अपनी बकवास बंद करो। और क्यों ऐसे बार बार कुत्तों की तरह तू भौंकता जा रहा है? चुप हो जा। मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कलाई टूट जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, पर मुझे मत मारो। गन हटा लो सामने से। मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे बख्श दो, रुक जाओ। कोई है, मुझे बचाओ। मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे बख्श दो, रुक जाओ। कोई है, मुझे बचाओ। रुक जाओ। यही वो घर है? हाँ बॉस, यहाँ कुछ और कारें भी आ गई। तगड़ी पार्टी हो रही है, बारबेक्यू भी हो रहा है। हमारे साथ 2 लोग और हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। मुझे लगा हम उन पर रेड करने वाले। पैसा तो है ना हमारे पास, तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। सही कहा बॉस। आ जाओ। जिया का क्या हुआ बॉस? हम वहां से सीधा बैंक गए और जो करना था कर दिया। अगर गड़बड़ हुई मैं शूट करूंगा, आ जाना। हाँ, समझ गया सर। तुम बस मुझ पर नजर रखना नूरी, हम बस बैठकर देखेंगे, कोई पंगा मत करना, ठीक है? ठीक है। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। शुक्रिया। किसी ने कहा था कि यहाँ पर म्यूजिक बहुत ही अच्छा होता है, तो हम बस यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। आइए। शुक्रिया। ये रखो। शुक्रिया। नजर बनाए रखना। वेलकम सर। शुक्रिया शुक्रिया। वहाँ खाली जगह है, बैठिए। रेस्टरूम कहाँ है? हाँ, उस तरफ। आप लोग सिर्फ 2 ही हैं ना? हाँ, 2 ही है। प्लीज। बॉस, वहाँ 4 खाली कमरे हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो बाहर हैं वो कुल मिलाकर 20-25 होंगे। ये क्या है? ये म्यूजिक कौन सा है नूरी? बामुलाहिजा होशियार,
अब आ रही हैं जाने बहार। ये हैं हमारी हसीनाएं और लोग हो रहे हैं बेकरार। अंगूर की बेल से मिलते हैं अंगूर और हमारे यहाँ मिलती हैं खूबसूरत हूर। न पहले कहीं देखा होगा और न कहीं देखेंगे ऐसा हुस्न। हसीनाओं, लोगों की धड़कनें तेज हैं। आओ ना, 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 आओ ना। धीरज रखें, धीरज रखें, आ रही हैं वो। तो हसीनाओं, दिखाओ अपना हुनर ढोल की थाप पर। हसीना में डूबे रहोगे या कुछ खाओगे भी? हैं? कुछ खाओगे तभी तो जान आएगी। क्या खिलाएगा? नूरी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे। नूरी, शांत हो जाओ। नूरी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सब हट जाओ। हम पुलिस हैं। नूरी, शटल ड्राइवर भाग गया। सब रुक जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो। भागना मत पियक्कड़ो, भागोगे तो दोषी साबित हो जाओगे। कौन है ये? प्लीज मेरे अब्बा को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। बकवास बंद करो। कहीं जाना मत। नूरी, कातिल उतार है। किसने मारा तुम्हें? बताओ। घबराओ मत,
तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, समझ रहे हो ना? समझो तुम जिंदा रहोगे, तुम नहीं मरोगे, समझ गए? घबराओ मत, शांत हो जाओ, शांत रहो, आराम से, आराम से, तुम जिंदा रहोगे। अपना चेहरा इधर घुमाओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, सच कह रहा हूँ। बकवास बंद, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्या तुम्हारे आगे भी कोई भाग रहा था? हाँ, वो दरिया की तरफ भाग रहा था, मुझे लगा कि आप उसका पीछा कर रहे हैं तो इधर आ गया। तुम्हें कैसे पता उसका पीछा कर रहे थे? उसी ने गोली चलाई, इसीलिए। तुमने उसे देखा? देखिए, मैं बहुत डर गया हूँ, सब ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। बकवास बंद कर, बता कातिल को देखा है क्या? नहीं देखा, नहीं देखा, उसका चेहरा नजर नहीं आया, मुझे मत मारिए। चल इस तरफ चल। मुझे इसका अच्छा पहलू दिख रहा है। वो पकड़ में आते आते रह गया, वरना पकड़ ही लिया था। हम सही रास्ते पर हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक्शन जारी रखना होगा। किसी ने शिकायत नहीं की है तो हमें दूसरे मुद्दे को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इन्हें अलग ही रखते हैं। रिपोर्ट में लिखेंगे कि एक पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया। लोग जिसे भूलने लगे हों उसे बार बार उछालने की जरूरत नहीं। हमने काफी तरक्की की है, समझ रहे हो तुम? माफ कीजिएगा कमिश्नर, पर अभी आपने जो भी कहा वो खास कैसे हो गया? कुछ समझा नहीं। कोई ये सब सुन ना ले, कोई जान ना ले, और ऊपर तक ये सारी बातें पहुंच ना पाए। आखिर क्या है, ये मान क्यों नहीं लेते कि हमसे कुछ गलती हो गई है? हाँ सैफी, तुम्हारी कल की रात मुश्किल में ही बीती। हाँ, ठीक से नींद नहीं आई, किसी की जान गई है। मैं मामला संभाल रहा हूँ, मैं भी जिद कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, शांत हो जाओ, ठीक है? समझ जाओ। कोई एक एक करके लोगों की जान लिए जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय अगर हमने उसे पकड़ने की कोशिश की होती तो वो अब तक पकड़ा गया होता। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? कोई तमाशा कर रहा हूँ यहाँ? यही काम मैं भी तो कर रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ जो भी कुछ काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं करा रहा हूँ, समझ रहे हो? लेकिन किसी को फर्क ही कहाँ पड़ता है इस बात का। हम काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, इज्जत कमाते हैं, और नाम किसी और का। ऐसा कब तक चलेगा? इसे सिर्फ अपनी नौकरी, प्रमोशन और रिकॉर्ड की चिंता है। ये आखिर कमिश्नर है या जोकर? छोड़िए, बात मत करो नूरी। उसने मेरा कंधा छुआ है और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो पागल हो गया क्या? वो जो कहेगा वही होगा। उसके बाप का राज चल रहा है क्या यहाँ पर? हम अब्बास के पास जा रहे हैं और तुम अब्बास पर और उसके बच्चों पर, उसकी माँ पर हमला कर दे रहे हो, ठीक है? दौड़ में गया तुम्हारा गुस्सा। और एक बात ध्यान से सुनो, कमिश्नर के बारे में कुछ ना बोलना। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक भी लफ्ज मत बोलना नूरी। आप मुझे यहाँ उतार सकते हैं क्या? मेरा दम घुट रहा है। सांस चाहिए? मेरे गले में जलन हो रही है, जलन हो रही है मेरे गले में। धुआं बहुत ही गहरा है। वो अपना काम छोड़कर चला गया। ठीक है, लेकिन फिर आप सिटी हॉल जाइए ना, ये पुलिस का काम नहीं है। ये पुलिस का काम नहीं है? इससे आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? हम लोग यहाँ रहते नहीं है क्या? देखिए, कोई मर गया है, क्या आपका किसी से झगड़ा हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा काम नहीं है। अब मैं धुएं को गिरफ्तार करूँ क्या? अरे उस शख्स ने खेत के पास अपनी कार जला दी है।
क्या आपने कभी कार का टायर जलते देखा है? अरे मैंने बताया ना, मेरे गले में जलन हो रही है, जलन। देखिए आप प्लीज सिटी हॉल जाइए, वो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वालों को भेजेंगे, नहीं समझे? किसी कार में आग लगी है क्या? जी हाँ। ओहो जी हाँ, एक कार धधक रही है और उसमें कल से ही आग लगी हुई है। अरे मेरी बीवी बगीचे में टमाटो पेस्ट बना रही थी, वो खराब हो गया क्योंकि उस पर राख गिर रही थी। बताइए। जहाँ पर एक कार जल रही है वो जगह मुझको दिखाओ, हम वो जगह जाकर देख लेंगे। वेलकम सर। मुझे पहचाना? हाँ मैं जानता हूँ आप कौन हैं। मैं रात सो नहीं पाया, परेशान हूँ। मेरे बॉस बहुत अच्छे आदमी है, अब पता नहीं क्यों गुस्सा है। शहर ने परेशान कर दिया, समझ रहे हो? जी सर। क्या समझे? यही कि आप परेशान हैं। देखिए मैं मैगजीन्स के लिए अक्सर लिखता रहता हूँ और लिखने के लिए साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। जिया ऊपर है, जवाब दो ना। कल मिस्टर जिया यहाँ नहीं आए, वैसे अक्सर वो ब्रेकफास्ट पर आते हैं। ब्रेकफास्ट पर भी नहीं आए। क्या उन्हें आपका कोई मैसेज देना है? नूरी पामेर, होटल में सांस लेने की हवा मिली क्या? थोबड़ा क्यों सूजा हुआ है तुम्हारा? नहीं, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो रेट पूछ रहा था यहाँ के। आओ कार में आके बैठ जाओ। कमरों के क्या रेट है वहां पर? उसने मुझे रेट नहीं बताया, कहा वो इंतजाम कर देगा। पुलिस में हो इसलिए? नहीं, क्योंकि रेट तो रहने के हिसाब से बदल जाते हैं। जिया के बारे में पूछा होगा? सस्ते रेट की वजह से वो यहाँ पर टिका होगा। मौका मिला तो पूछूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? हमें शायद कार मिल गई है। कौन सी कार? वो नीली वाली वैन? बस आप कहे तो ड्राइव करूं? क्यों? मैं आपसे तेज चलाता हूं। चुप रहो तुम। मुझे तो नहीं लगता कि ये वही गाड़ी है जिसकी बात कर रहे थे। इस कार को यहाँ पर लाकर जलाया गया है। उसे लगा होगा कि ऐसा करके बच जाएगा। कुछ तो हमारे फेवर में होना ही चाहिए सर। बिल्कुल सही। कुछ अच्छी खबर सुनाओ, तुम्हारा चीफ नूरी नाराज है। लाइसेंस प्लेट नकली है सर, ये किसी दूसरी गाड़ी की निकली। बाकी लोग कार के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं और बाकी फिंगरप्रिंट्स मिले? कुछ ऐसी जगह हैं जहां से हम सैंपल ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं उनसे कुछ मिलेगा या नहीं। चेसिस नंबर ये रहा। अरे सुनो, जो बोलना है सीधे सीधे कहो, पहेलियां मत बुझाओ। सर ये चेसिस नंबर भी मुझे नकली लग रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? ये नंबर तो मुझे कोई फोन नंबर लग रहा है। आखिरी दो नंबर्स क्या हैं इसके? ये नंबर तो 42 है। ये क्या हो रहा है सैफी? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा फोन नंबर लिखकर उसे क्या हासिल होगा, समझ में ये नहीं आ रहा। क्या मिलेगा उसे? अगर हम इसे फाइल पर लिख दें और कोई इंस्पेक्टर उसे पढ़ ले तो वो क्या सोचेगा? इंस्पेक्टर को छोड़ो, हम में से कोई भी उसे पढ़ ले तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि पुलिस कमिश्नर भी इस केस से जुड़ा हुआ है, वो भी रिश्वत खा के बैठा है। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सोच रहा हूं किसी डॉक्टर के पास जाऊं।
लेकिन उन पर भरोसा नहीं है मुझे। मुझे अंकारा जाना पड़ेगा। बताते क्यों नहीं हो सैफी? हाँ, वहां पर मेरा फोन नंबर क्यों है? जो हो गया है वो हो चुका है। जब उसे पकड़ेंगे तो पूछ लेंगे। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। फिलहाल क्या करना है मुझे वो बताओ। ये मामला बहुत ज्यादा टेढ़ा है और हमको हिम्मत दिखानी होगी। अगर हमने हिम्मत गंवा दी तो इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। रुक जाओ या छुओ मत कहकर मामले नहीं सुलझाए जाते। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, क्या तुम कातिल को पकड़ कर लाए और मैंने उसे छोड़ दिया? क्या तुमने केस सॉल्व किया और मैंने उसे रफा दफा कर दिया? सोच समझ कर बोलो सैफी। तानेबाजी छोड़ो, हम सब आपस में दोस्त हैं। हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। मैं कुछ कर रहा हूं तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सबको बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं अभी आपको एक मुफ्त की सलाह देना चाहूंगा। हाँ, दे दो। हमें जरा कम बोलना चाहिए। हम पहले ही कत्ल के मामलों में उलझे रहते हैं और यहाँ पर भी वही हो रहा है। 3 दिन में मामला सुलझा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। वाह, सुना तुमने? 3 दिन। मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, लेकिन अगर तुम बिना केस सुलझाए वापस आए तो क्या होगा? बॉस, गुस्सा मत करिए। सर, देखते हैं कि इस केस में क्या हो सकता है। तो लग गई ना फिर शर्त। आप मुझको एक लफ्ज भी नहीं भूलेंगे। सजा चाहे जो भी दे देना। नूरी यहीं बैठकर सब सुन रहा है और ये इन बातों का गवाह रहेगा। बॉस, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और करना है तो कह दीजिए, वरना मुझे जाना है अभी। मैं नहाया नहीं हूं, मुझे घर जाकर फ्रेश भी होना है। सुनो नूरी, हर एक रिपेयर शॉप पर जाओ और मुझे ये बताओ कि मेरा नंबर उस फाइल पर लिखा किसने था। ठीक है कमिश्नर साहब। और सर, आप मेरे बॉस को माफ़ कर दीजिए ना। आजकल वो जज्बाती तौर पर हिले हुए हैं। वो लड़की चल बसी, केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। वाइफ के साथ भी लफड़ा चल रहा है। ऊपर वाला उनकी सेहत ठीक रखे, वैसे उनका बर्ताव अजीब हो गया है। मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। अब तुमने बिल्कुल सही बात कही। पहचान गए उसे? बिल्कुल पहले जैसा हो गया है वो। लड़की को गोली मारने के बाद से बदल गया है। देखो, अगर मैं कुछ करता हूं तो किसी मकसद से, और कुछ कहता हूं तो वो भी किसी मकसद से ही कहता हूं। समझ रहे हो तुम मेरी बात? इस पोजीशन के लिए खास नजरिया चाहिए। मेरी बात समझो। मैं गुलाम बनाकर काम नहीं लेता, ठीक है? अच्छा, तो तुम कोई खबर लेकर आओ। जाओ। वेलकम। शुक्रिया। खुद से बदबू आ रही है, फ्रेश होने आया हूं। तुम कल रात नहीं आए सैफी? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी। किसी को मार दिया गया। बोलो। मैं कैप्टन सैफी से मिलने आई हूँ। बाहर उनकी कार देखी तो सोचा। मैं उनकी वाइफ हूँ। मुअज़्ज़ सर। हाँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आपका नाम? दिलारा। मुझे इनसे पुलिस स्टेशन पर मिलना था। प्लीज अंदर आइए। शायद आपने भी सुना होगा, पिछले कुछ महीनों से शहर में कुछ हादसे हो रहे हैं। उसी सिलसिले में इन्हें मेरा बयान चाहिए था। मैंने इन्हें फ़ोन किया था पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। और मैं कल शहर से बाहर जा रही हूँ। इज़मिर बहुत खूबसूरत होता है इन दिनों, तो मैं चाहती थी कि अपना काम ख़त्म करके जाऊँ। मुझे लगा कहीं ये मुझे ढूंढने ना निकल पड़े। और यहाँ आने से आपसे भी मुलाकात हो गई। सब बहुत शांत और खूबसूरत कहते हैं आपको। वाकई सब सच कहते हैं। किसने कही ये बातें मेरे बारे में? मैं तो खुद को खूबसूरत या शांत नहीं मानती। अंकारा के बाद तो यहाँ रहना मुश्किल लगता होगा। बुरा मत मानेगा मेरी बात का। लोगों को बाकी की जगहें जन्नत लगती हैं और बाकी के लोग भी किस्मत वाले लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
सैफी ने खुद को जल्दी ढाल लिया। आज़ाद होना कैसा लगा? आज़ाद होना मतलब? सुना कि आप लोग तलाक ले रहे हैं। वैसे कैप्टन सैफी तो इस बारे में नहीं बताते, पर पता चल गया। आज़ाद होना अच्छी बात है। गुड लक। मैंने फ़ोन किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। लोगों को अपने पीछे भगाना आपको अच्छा लगता है शायद। माफ करना मुझे, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। पर मुझे खुशी है, यहाँ आने पर इनसे मुलाकात हो गई। हम साथ ही चलते हैं तो पुलिस स्टेशन वाला काम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्या? ये सब करके क्या करना चाहती हो तुम? तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो, समझी? और आगे से दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। मुझे मार दो सैफी, तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी? अरे हेलो चीफ, कैसे हैं आप? ये औरत कौन है सैफी? वो बस थोड़ी सी सिरफिरी है। इसे घर का पता कैसे मिला? मेरे पीछे पीछे आई। क्यों? वो खुद को इस शहर की मालकिन समझती है और हत्याओं का कोई ना कोई सुराग इस तक पहुंच ही जाता है। इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और ये लड़की मुझे भी गुलाम बनाना चाहती है। और कुछ सुनना है तुम्हें? बाद में बात करता हूँ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ सवाल पूछने हैं, टाइम तो होगा ही आपके पास? हाँ प्लीज आइए। क्रिकलर गांव के बाहर खेत में एक कार जल रही थी, किसी ने उसे देखा था क्या? देखिए, मैं खेत के नजदीक पहुंचा तो अचानक उसने ब्रेक लगा दिए और चलते हुए ठूठ के अंदर चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर के बावला करना क्या चाहता है। ऐसे वक्त में जानबूझकर तो कोई अपनी कार जलाएगा नहीं। मुझे लगता है शायद वो मछली पकड़ने नदी की तरफ जा रहा था, या शायद ऐसा ही कुछ। ठीक है, और बताओ। फिर वो बाहर निकला, उसने कार पर पेट्रोल डाला। ठूठ तो पहले ही जल रहा था तो आग और भड़क उठी बहुत जोर से। फिर वो कार को जलती हुई छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया वो वहां से। दिखाई नहीं पड़ा मुझे। उसे देखोगे तो पहचान लोगे? वो कोई अजनबी आदमी थोड़ी ना है, यहाँ की टावल फैक्ट्री में काम करता था, पढ़ा लिखा आदमी है वो। फिर मैंने बहुत टाइम तक उसे नहीं देखा। टावल फैक्ट्री मिस्टर अब्बास की है, वो वहीं काम करता था। आओ आओ, स्वागत है तुम दोनों का। ये है मिस टुले। इनका शुक्रिया कि इन्होंने मेरी बात ठुकराई नहीं। ये मेरे बेटे को यहाँ के मुताबिक ढालने और पुरानी बातों को भूलने में मेरी मदद करेंगी। मैं इनसे अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आकर काम करने को तो नहीं कह सका।
हाँ, ये पार्ट टाइम यहाँ काम करेंगी, लेकिन आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे प्लीज। मिस्टर अब्बास, आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज अंदर चलते। अगर तुम्हें फिर वही बात करनी है तो प्लीज मत करना। नहीं, मैं तुम्हें पुरानी बात नहीं कहने वाला, सच जल्दी खुद सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस शख्स के लिए काम करने के बजाय कुछ अपने लिए करो, जैसे कि तुम मैगजीन के लिए स्टोरी लिख सकती हो, छपवा सकती हो वगैरह। इसका इस सब से क्या मतलब? बस एक आइडिया है। हमारे पास एक भरोसेमंद गवाह है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे गवाह ने बताया कि एक मैनेजर आपकी टॉवल फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसको नाम नहीं मालूम है, तो उसे पहचानने में हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे फ्रेम और फोटो सही सलामत वापस चाहिए। पुरानी याद है ये बोर्ड ऑफ मैनेजर्स हैं, मैं आपको इनके नाम बता सकता हूं, और जब मेरे लोग तफसील जुटा लेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर इसे पकड़ सकें तो और भी ज्यादा खुशी होगी। बाईं ओर से तीसरा वाला, फिकरत सलवारजी। यकीन है? जिस आदमी ने कार को आग लगाई थी ना, वो ये आदमी है, ये वाला।